नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 8 जुलाई सन 2023 रविवार। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार ने कीमतों पर काबू पाने के लिए चना दाल का खुदरा स्टॉक बढ़ाने के समाचार मिल रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, दालों की कीमतें आसमान छू रही हैं और केंद्र सरकार कल्याणकारी योजनाओं के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए राज्यों एवं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नाफेड, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ के लगभग 705 खुदरा दुकानों को चने की दाल की आपूर्ति करने का समाचार मिल रहा है। केंद्र द्वारा उपभोक्ता मामले के विभाग के खुदरा बिक्री के लिए 20% चना स्टॉक को चना दाल में परिवर्तन करने के लिए एक प्रस्तावित तंत्र को मंजूरी देने के बाद ये खबर निकल के आ रही है। इस कदम से ऐसे समय में दालों की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे घरेलू बाजार में अरहर की दाल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि तुअर के दाम में आसमान छूती कीमतों को काबू रखने के लिए सरकार ने चना एवं चना दाल को मैदान में उतारने का प्रयास किया है। सरकार अपने कच्चे चने के 20% स्टॉक को चना दाल में बदलने और खुदरा बाजार में आपूर्ति करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य चने की भारी मात्रा को कम करना और अन्य दालों के स्टॉक को सब्सिडाइज करना है। दोस्तों, महत्वपूर्ण यह है कि विभाग ने अन्य दालों की कीमतों पर पर्याप्त प्रावधान है और अगले 6 महीनों में 20% कच्चे चने के स्टॉक को चना दाल में परिवर्तन करने के लिए पहले 3 महीने में लगभग 1 लाख टन चना दाल की आपूर्ति करने तथा उच्च प्रारंभिक लक्ष्य रखने का सुझाव दिया गया है। दोस्तों, ये भी खबर निकल के आ रही है कि खुदरा बिक्री के लिए 20% चना स्टॉक को चना दाल में बदलने के लिए विभाग पहले 3 महीनों में 50,000 टन दालों की शुरुआती मात्रा में आपूर्ति करेगा। ये भी खबर निकल के आ रही है कि केंद्र के पास इस समय 1 मिलियन टन के बफर मापदंड के मुकाबले 3.7 मिलियन टन चना है, यानी 37 लाख टन चने का स्टॉक सरकार के पास है, जबकि इसके बफर में लगभग मात्र 1 लाख टन तुअर है, जबकि होना चाहिए इसमें 1 मिलियन टन के मुकाबले 1 लाख टन ही तुअर का स्टॉक बफर स्टॉक में है, जबकि चने का स्टॉक 3.7 मिलियन टन है। तो चने का स्टॉक अब कम करने की योजना सरकार बना सकती है। दोस्तों, चना रबी दालों की एक महत्वपूर्ण किस्म है जो भारत की आधी दालों की टोकरी और कुल खाद्यान्न की टोकरी का 5% हिस्सा माना जाता है, क्योंकि सारे दालों के अंदर चने की कंजम्पशन सबसे ज़्यादा देश में मानी जाती है। कच्चे चने के स्टॉक को चना दाल में बदलने के लिए नीतिगत निर्णय का उद्देश्य अन्य दालों को स्थापन करना है। विशेष रूप से तुअर के गिरते उत्पादन के कारण तुअर की कीमतें आसमान छू रही हैं। दोस्तों, दिसंबर में मंडियों में ताज़ा फसल की आवक शुरू होने के बाद से ही महाराष्ट्र के प्रमुख थोक बाजार जैसे अकोला, लातूर और कर्नाटक के गुलबर्गा में तुअर दालों की कीमत में लगभग 40 से 60% की कीमतें बढ़ गई हैं। दालों की मॉडल कीमत वर्तमान में बहुत ज़्यादा तेज है और सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। सरकार ने तुअर के दामों में लगाम लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। इसमें स्टॉक लिमिट लगाना, स्टॉक को वेब पोर्टल पे अपडेट करना जैसी बड़े सख्त कदम लागू हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। जब गौरतलब है कि फसल वर्ष 2022-23 यानी जून से जुलाई में तुअर का उत्पादन 3 मिलियन टन होगा। उद्योग का अनुमान है कि ये उत्पादन लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर कम बरसात के कारण अब काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय अवश्य दीजिए। साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपके इलाके के चने के भाव और तुअर दाल के भाव भी अवश्य कमेंट बॉक्स में अपडेट करें। एक और महत्वपूर्ण सूचना, कर्नल अजय व तुषार जैन 8 और 9 जुलाई को गुजरात के अहमदाबाद और ऊंझा में उपलब्ध होंगे। आप व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर मोबाइल स्क्रीन पे दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।